हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 90 डेज़ के अंदर अपना पूरा कोर्स खत्म कर रहे हैं आर एग्जाम के लिए, जो कि हमारा 27 जुलाई को होने वाला है, एंड यूपी पीसीएस के लिए जो कि 12 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। ओके, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने अपने एंशियंट हिस्ट्री खत्म कर लिया है, मेडावल हिस्ट्री खत्म कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 85% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है उससे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लस नॉर्मल भी फैक्चुअल भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग। वो है गांधी नेरा, गांधी जी कब देश में आए, उनके आने के बाद कैसे कैसे हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल चेंज हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या उन्होंने मूवमेंट्स स्टार्ट किए, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलेगा एंड स्टोरी के साथ मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोग को जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प वे में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आप उसको देखें और उन्हीं वीडियो से ही क्वेश्चन मिलेगा। ये मेरी गारंटी आप लोगों से। ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, कोई शायरी नहीं बोलने वाला, ना कोई स्टोरी सुनाने वाला। जस्ट आइए, वीडियो देखिए, फैक्ट लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, अपने एग्जाम की तैयारी करिए एंड एग्जाम क्वालिफाई करिए। ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरे एफर्ट्स जेन्युइन लगते हो, अच्छे लगते हो, आपको लगे कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स मेंशन करिए। ठीक है, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गांधी नेरा की शुरुआत है 1917 से 1947 तक। गांधी नेरा नाम इसलिए मैंने रखा है स्पेशल, गांधी जी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है, देखिए गांधी जी के बारे में हर एग्जाम, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी एग्जाम उठाते हैं इसमें मॉडर्न हिस्ट्री आती है, तो गांधी जी से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आने कंपलसरी है। 100% गारंटीड, आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो गांधी जी इंडिया में आए थे 1917 में, आए तो 1915 में ही थे, 1914-15 में आ गए थे, बट 1917 से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, मतलब इंडिया के पॉलिटिक्स में वो आना शुरू किया। ठीक है, तो 1917 से 1947 तक, आज़ादी तक, जब तक उनको नाथूराम गोडसे जी ने गोली नहीं मार दी थी, तब तक उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1915 में गांधी जी बॉम्बे आए, आश्रम स्टेबलाइज किया, आश्रम बनाया अपना अहमदाबाद में। अहमदाबाद में आश्रम बनाया अपना 1915 में। कहाँ है? बॉम्बे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में पहले लॉयर थे, बैरिस्टर थे। ठीक है, आश्रम बनाया अहमदाबाद में और फिर उस आश्रम को शिफ्ट किया अहमदाबाद से साबरमती तक। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम अपना शिफ्ट किया। ठीक, पहली बार इंडिया में एक्टिव पॉलिटिक्स में अपनी अपीयरेंस पहली बार सबके सामने, पब्लिक के सामने वो आए थे बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए थे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। 1916 लखनऊ सेशन में पहली बार पार्ट लिया कांग्रेस के, ये जानने के लिए कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स में इसमें कांग्रेस के लीडर हैं, जो इंडिया को पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग कैसे हैं, इसको जानने के लिए 1916 में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में, सेशन में पार्ट लिया था। ठीक है, उसके बाद वो क्या किया गांधी जी ट्रैवल पे निकल गए, ऑल इंडिया के ट्रैवल पे, पूरे भारत का भ्रमण किया उन्होंने। भारत का भ्रमण करके उन्होंने देखा कि जो भारत, समझिए पूरा ये गुजरात अहमदाबाद से लेकर साउथ तक, इधर पूरा नॉर्थ बंगाल, मद्रास, कश्मीर, पूरा वो लोग घूमे 1-1.5 साल 2 साल तक। घूम के उन्होंने पाया कि यहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली ज़्यादा गरीब हैं, फिर मिडिल क्लास हैं और अपर लोग हैं। और अपर लोग और गरीब में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है। गरीब लोग के पास कपड़े तक नहीं है कि अपना वो बॉडी शरीर ढक सके, इसलिए गांधी जी इतना अमीर होते हुए भी, एक बैरिस्टर होते हुए भी, इतना रिच होते हुए भी, वो सिर्फ धोती में ऊपर का पार्ट अपना, ऊपर का शरीर अपना खुला रखते थे, सिर्फ एक शॉल ओढ़ के रखते थे, ताकि लोग जनमानस उनसे कनेक्ट हो सके। क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारत को आज़ाद कराना है तो उन्हें छोटे से छोटे तबकों से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके एक मास रिवोल्यूशन, मास क्रांति वो ला सकते हैं। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह उन्होंने 1917 में किया, जिसमें पहली बार उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का सहारा लिया। सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि जनता ने बोला कि अब हम ब्रिटिश सरकार की बात नहीं मानेंगे, अवहेलना करेंगे। ठीक है, दूसरा उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया 1918 में, जिसको नॉन कॉर्पोरेशन, पहले नॉन कॉर्पोरेशन बोला जाता है कि गवर्नमेंट जो बोलेगा वो उसको मना कर देंगे, हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मतलब होता है कि डिसओबे करना, कि गवर्नमेंट काम करेंगे गवर्नमेंट के लिए, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट की ज़्यादा बात नहीं मानेंगे, हमें जो काम कहा जाएगा, जिसका हमें पैसा मिलता है, बस उतना करेंगे। नॉन कॉर्पोरेशन मतलब हम लोग काम हम सब छोड़ देंगे, सब चीज़ बंद कर देंगे, हम लोग सिर्फ अपने घर पे बैठेंगे, सिर्फ भारतीय चीज़ करेंगे। ठीक है, खेड़ा आंदोलन 1918 में, चंपारण 1917 में। ठीक है, फिर रॉलेट एक्ट 1919 में हो गया, जिसमें गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया। सत्याग्रह नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, पहला सत्याग्रह अगर देखा जाए गांधी जी का, तो 1919 रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में उन्होंने किया था। कैलकाटा सेशन में इस बात की घोषणा की गई थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था कि पहले रॉलेट एक्ट ये था कि आप आर्म्स और उस पर रखने के लिए आपको गोली मार दी जाती थी, आपको न्यूज़पेपर पे हर चीज़ पे रोक लगा दी गई थी, गोली मार दी जाती थी अगर आपके पास कुछ ऐसा मिलता था तो। बिना किसी पैरवी के, बिना किसी जज के, बिना किसी वकील के, बिना कोई सबूत के इसको काला कानून भी कहा गया था। ठीक है, फिर उन्होंने 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। ठीक है, चौरी चौरा हुआ 1922 में, तब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टॉप कर दिया। ये नॉन कॉर्पोरेशन आपका शुरू कब हुआ? 1919 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, और एंड कब हुआ? 1922, 5 फरवरी 1922, जब चौरा चौरी में
कांड हो गया। चौरा चौरी में हुआ क्या था कि गोरखपुर के पास चौरा चौरी हुआ ये था कि वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ गई थी और उसने एक पुलिस स्टेशन को जला दे, इसमें पुलिस वाले भी उसके अंदर थे, ठीक है। फिर 1924 में गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए गए, बेलगाम सेशन जो कि कर्नाटका में हुआ था, बेलगाम सेशन जो कर्नाटका में हुआ था, गांधी जी उसके प्रेसिडेंट बनाए गए 1924 में, ठीक है। फिर नमक आंदोलन किया, सॉल्ट का सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने दांडी मार्च की, ठीक है, दांडी पद यात्रा की, जिसमें 78 फॉलोअर्स उनके साथ गए थे। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक उन्होंने ये दांडी मार्च की थी, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, ठीक है। याद रखिएगा इस डेट को, पूछ लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। कितने फॉलोअर थे? 78 फॉलोअर थे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फिर से उन्होंने शुरू किया 1930 से 1934 के बीच में, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट मतलब कि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए मान गए थे, कांग्रेस की तरफ से उनको भेजा गया था। इसमें उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी कि जितने भी नॉन वायलेंस कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, जिन्होंने दंगा नहीं किया उनको ब्रिटिश ने जो कब्जा कर लिया उनको रिहा कर दिया जाए, और भी 2-3 शर्तें थी जो अंग्रेजों ने मानी थी। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, ठीक है। फिर गांधी जी ने इंडिविजुअल क्या किया? गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया। इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया 1940-41 में, जब इनका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्लॉप हो गया। 1940-41 में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, ठीक है। इसमें गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी की 1942 में 8 अगस्त से शुरुआत हुई। 8 अगस्त 1942 से क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गांधी जी ने दिल्ली के मैदान से, और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया इसके अगेंस्ट में, ठीक है। फिर माउंटबेटन प्लान आया 1947 में, आज़ादी की जस्ट पहले, भारत जिसमें विभाजन किया गया भारत का और भारत को आज़ादी देगी। गांधी जी का इतना योगदान था हमारी आज़ादी में 1917 से 1947 के बीच में। अब हम लोग को ये सोच सकते हैं कि गांधी जी को स्पेशली इतना हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसके 2 रीज़न हैं, ठीक है, 2 रीजन्स। इसको मैं आपको बहुत ज़्यादा समझाता हूँ, इसको माइंडसेट में बना के रखिए। पहला रीज़न कि गांधी जी जो थे ना, गांधी जी वो वायलेंस के अगेंस्ट में थे। आप सबको पता होगा, अहिंसा अहिंसा आप लोगों ने सुना होगा, पर वो थे क्यों इसके अगेंस्ट? इसका रीज़न ये था कि वायलेंस आप करोगे नहीं तो कोई भी सरकार है वो आपका दोहन नहीं कर सकती, वो आपको दबा नहीं सकती, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ना भाई। आप अच्छे से आंदोलन कर रहे हो, आप उनकी बात नहीं मान रहे हो, आप कोई अहिंसा कर ही नहीं रहे हो, किसी को मार काट रहे नहीं हो, तो आपको मार नहीं सकते, आप पे गोली नहीं चला सकते, आपको ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते मार पीट के, आप अहिंसा ही नहीं कर रहे हो, उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता आपकी बात मानने के अलावा, ठीक है, एट द एंड थक हार के। दूसरा कि गांधी जी जो थे वो बहुत बड़े मास मूवमेंट मतलब कि बहुत बड़े जनता को एक साथ एकत्रित करके आंदोलन करने में बहुत ज़्यादा वो थे, क्या बोलते हैं कि एक्सपर्ट थे। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, कोई भी मास आंदोलन इतनी बड़ी जनता को जोड़ के रखना, हर तबके के लोगों को जोड़ के रखना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। गांधी जी को पता था कि एक टाइम के बाद लोग अपना काम धंधा छोड़ के आए, उनके पास खाने की कमी हो जाएगी, उनके पास कपड़ों की कमी हो जाएगी, उनका इंटरेस्ट खो जाएगा, तो उसको फिर खत्म कर देते। मान लीजिए 1919 में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, 1922 में खत्म कर दिया, ठीक है। ऐसे क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, उसको खत्म कर दिया। ऐसे ही उसके पहले कुछ सत्याग्रह शुरू किया था, उसको खत्म कर दिया। उनको पता था कि देखिए कोई भी मूवमेंट शुरू करते थे, 1-2 साल उसको चलाते थे, प्रेशर बन जाता है गवर्नमेंट, उसको खत्म कर देते, फिर थोड़ा समय देते कि लोग उसमें उभर जाएं, अपना पैसा कमा लें, उनके फिर जोश भर जाए, एक्टिव हो जाए, फिर मूवमेंट शुरू कर देते थे। और सब हर तबके को उन्होंने इन्वॉल्व किया था, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो छोटी जात का हो, चाहे वो बड़ी जात का हो, हर टाइप के लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया था। इसलिए गांधी जी के बारे में हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ते हैं। गांधी जी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, फ्रीडम को दिलाने में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनकी जो तस्वीर है वो हमारे नोटों पे, करेंसी पे छपी है। उनसे अंग्रेज भी डरते थे, बिना एक लाठी एक हाथ उठाए वो बंदा, वो इंसान, वो महात्मा जी पूरे अंग्रेज सरकार के अगेंस्ट में भारी थे उन पर, ठीक है। अब गांधी जी ने कुछ किताबें लिखी, कुछ मैगजीन्स निकाले थे, कुछ तो बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग उसको याद रखिएगा अपने माइंड में जरूर, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी ने जो पहला न्यूज़पेपर मैगजीन निकाला, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब गांधी जी ने कुछ मैगजीन्स, कुछ न्यूज़पेपर निकाले थे, उनको देखना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो गांधी जी ने पहला मैगजीन निकाला हिंद स्वराज 1909 में। 1909 में पहली मैगजीन हिंद स्वराज। एक्टिव होने से पहले पॉलिटिक्स में उन्होंने हिंद स्वराज की किताब निकाली थी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ उन्होंने 1927 में निकाली, ठीक है, सच्चाई के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इंडियन ओपिनियन 1903 से 1915 के बीच में उन्होंने मैगजीन न्यूज़पेपर चलाई। इंडियन ओपिनियन मतलब 1903, सोचे कब, 1915 में भारत था, उससे पहले इंडियन ओपिनियन वो लोग चला रहे थे, ठीक है। कहाँ? साउथ अफ्रीका में ही चल रहा था वो। हरिजन उन्होंने 1919 से 1931 के बीच में चलाई। वो क्या थी? न्यूज़पेपर मैगजीन थी हरिजन, ठीक है। 1935 से 1942 के बीच में यंग इंडिया
और नवजीवन नाम की पत्रिकाएं निकाली थी, मैगजीन निकाली थी। सो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हिंद स्वराज 1909 कहाँ पे होगा? ये साउथ अफ्रीका में, तब गांधी जी थे। इंडियन ओपिनियन 1903 से 1915 कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ 1927 में गांधी जी ने निकाली, जब वो इंडिया में थे। हरिजन नाम की मैगजीन निकाली उन्होंने 1919-1931 में, न्यूज़पेपर निकाली थी, ठीक है। यंग इंडिया और नवजीवन 1933 से 42 के बीच में चली थी, ये गांधी जी की पत्रिका मैगजीन थी, ठीक है, वीकली मैगजीन थी, ठीक। अब गांधी जी को कुछ फेमस लोगों ने कुछ कहा है। टैगोर जी ने उन्हें महात्मा कहा 1917 में। तो क्वेश्चन पूछता है गांधी जी को पहली बार महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, नोबेल प्राइज विनर 1917। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको राष्ट्रपिता कहा 1944 में। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको राष्ट्रपिता कहा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच तनातनी रहती थी, उनका थॉट अलग था, वो रिवोल्यूशनरी थे सुभाष चंद्र बोस जी, और महात्मा गांधी जी अहिंसा को, नॉन वायलेंस को मानते थे। इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको राष्ट्रपिता कहा 1944 में। तो ये थी गांधी जी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, क्रोनोलॉजिकली एंड फैक्चुअल प्लस स्टोरी वाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।